दुर्गेश गुप्ता। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? जो प्रधानमंत्री अभी हैं, इनसे जोरदार, इनसे ज़बरदस्त, इनसे धुआंधार प्रधानमंत्री कोई नहीं है। और हम चाहेंगे कि अगला 2024 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीते और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ही रहें, क्योंकि इनसे ज़बरदस्त कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ है और ना ही पता नहीं भविष्य में हो पाए कि ना हो पाए। हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और जगह जगह सड़कें और आपका उद्योग, कोई ऐसा सेना, सुरक्षा, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो इन्होंने छोड़ा है। इसीलिए अभी 3 प्रांतों में फिर से सरकार बनी है और ये बता रही है, जनमत बता रहा है कि आने वाले 2024 में पुनः मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। बस यही कहना चाहूँगा। इनका कहना है कि फिर से 2024 में पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमन है। अभी भाई साहब जैसे बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, ये बात कर रहे हैं, ये खुद ही सपा में थे पहले और अब बीजेपी में आ गए हैं और प्रधानमंत्री की गुणगान गा रहे हैं। बहरहाल देखते हुए दोबारा में रिपीट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर तरीके से ले लीजिए, शिक्षा के मामले में ले लीजिए, बेरोजगारी के मामले में ले लीजिए, अगर कोई पार्टी है तो ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कि शून्य पहुँच के जीरो टॉलरेंस की बात करती है। कहीं भी एक मुद्दा सही किसी का एक निवारण नहीं करती है और लगातार देखने को मिल रहा है जिस प्रकार से सिर्फ जुमलाबाजी करती है और कोई भी कार्य जो है ज़मीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। तो अगला प्रधानमंत्री जो है यहाँ तक ही चेंज होना चाहिए। बीजेपी के जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि लगातार सबका साथ, सबका विकास किया जा रहा है। पीएम मोदी भी बोलते रहते हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास सिर्फ ये जुमलों में अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, सिर्फ जुमला करती है, क्योंकि अभी बहुत सारी घटनाएं भी ऐसी हुई हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नहीं पहुँचे हैं और ये सिर्फ माइक के सामने आकर ही बयान देते रहते हैं। और भी हमारे साथ साथी हैं। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र कुमार। अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी बनेगा भाई, उसका देखना का है, वही बनेगा। लेकिन ऑनलाइन व्यापार के मामले में विदेशों में ऑनलाइन जो था वो विकलांगों के लिए था। यहाँ ऑनलाइन पूरे देश में थोप के पूरे व्यापार की वाट लगा दी इन्होंने। व्यापारी वर्ग खासा बहुत नाराज है, क्योंकि ऑनलाइन पूरा विकलांग था, वो विदेशों में विकलांगों के लिए लेबल था। यहाँ पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन पूरे सबके लिए कर दिया, इसलिए व्यापार पूरा चौपट हो रहा है यहाँ। तो ऑनलाइन से तो फायदा है ना, घर बैठे सारे काम हो जा रहे हैं। कुछ नहीं भैया, ऑनलाइन केवल विकलांगों के लिए है। विदेश में आप किसी मैगजीन में पढ़ लिए तो वो आपको बताएगा ना ऑनलाइन व्यापार क्या है। हम लोग बैठे व्यापार, कोई सामान 2 रुपए का है, ऑनलाइन दे दिया 2.5 रुपए, तब भी बिक रहा ऑनलाइन। जब आदमी घर से निकलेगा नहीं, मुलाकात नहीं होगी आदमी से, तो प्रेम व्यवहार कहाँ से बनेगा उसका। ये आदमी जो बिछड़ा हुआ है क्या कर रहा है? आदमी सामान लेने आएगा, बात करेगा, बातचीत होगी, उससे अगला कुछ काम होगा। ऑनलाइन घर बैठे सामान ले लिया, ना आना ना जाना, इससे तो और आदमी बेकार होगा ना। अन्य बीमारियां भी तो पकड़ेंगी, घर से नहीं निकलेगा तो। व्यापार भी चौपट हो रहा है और काम भी खराब हो रहा है। इनका कहना है कि जो ऑनलाइन बिक्री हो रही है उसके वजह से जो व्यापार है उनका खराब हुआ है। ऑनलाइन बिक्री के अलावा जो सामान लेने आते थे उनसे और भी सामान बिकता था, मार्केट में लोग दिखते थे, लेकिन अब लोग घर बैठे ही सामान मंगा रहे हैं। बाबा क्या नाम है आपका? रामचंद्र साहू। अगली जो 2024 में चुनाव होने जा रहा है, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हम मोदी जी को पसंद करते हैं, हमारे देश की तरक्की कर रहे हैं। मोदी जी से हम बाहर नहीं है, न देश बाहर है। 24 का चुनाव बेहतरीन ढंग से होगा। क्या नाम बाबा आपका? भैया हमका नहीं बोले है और नहीं बोलना आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। मोहसिन जी, 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, किसको देखना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को? पहले तो 5 राज्यों में भी चुनाव हुआ है, वहाँ के जीते हुए सारे कैंडिडेटों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हम चाहते हैं कि जैसी प्रदेश में सरकार 5 जगह बनी है, वहाँ के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लिए काम करें और अच्छा अपने लोगों के लिए देखा करें। अब ये नहीं कि जात पात, अभी जैसे जयपुर में राजस्थान में देखा होगा आपने कि सरकार अभी बनी नहीं है, शपथ ग्रहण हुआ नहीं है। हमारे एक विधायक जी हैं, वो मीट की दुकान ही बंद करा रहे हैं। क्या एक समुदाय को टारगेट करके किया जाता है? ऐसा तो नहीं है। भारत देश आज़ाद है, संविधान की तो कोई बात ही यहाँ नहीं कर रहा है। यहाँ तो सब एक
लोगों को टारगेट बना के उनके खिलाफ बोला जा रहा है। अब बताइए, ठेला वाला हो, दुकानदार हो, अब अभी तक सरकारें थी क्या? पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी, माननीय अटल जी की भी सरकार थी, आप लोगों ने देखा। अ, और अटल जी का काम बहुत अच्छा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक जाट समुदाय को टारगेट करके काम नहीं करना चाहिए। और हम चाहेंगे सरकार कोई भी केंद्र में रहे, वो सब के लिए काम करे, वो चाहे राहुल गांधी जी की सरकार बने, चाहे मोदी जी की बने। मैं तो चाहूँगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में आपने 2007 में देखा था, 2007 से 12 तक में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना कार्यकाल 5 साल चलाया है। आप देख लीजिए कार्यकाल कितना अच्छा था उनका। बड़े बड़े स्कूलें, बड़े बड़े कॉलेजें, बड़े बड़े हॉस्पिटलें, हर ज़िले में जिला कोर्ट, न्यायालय, विकास भवन। आप हमारे मंझनपुर जनपद कौशाम्बी में देख लीजिए, हमारा जनपद बहुत पिछड़ा था, आज हमारा जनपद में सब कुछ है। 2012 के बाद से समाजवादी पार्टी की सरकार आई, वहाँ पे भी कोई काम नहीं हुआ। 2017 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, फिर 22 तक आई, फिर 22 में जनता ने माननीय योगी जी को। हमारा सवाल है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बने? देश का अगला प्रधानमंत्री तो जैसे देखा जाए तो अभी 10 साल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लिया है। सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार बदलती नहीं है तो ये राजतंत्र हो जाता है, लोकतंत्र ख़त्म हो जाता है। और ये 10 साल में राजतंत्र आ ही गया है, लोकतंत्र की कोई बात ही नहीं कर रहा है, संविधान की कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम चाहेंगे कि गठबंधन की सरकार बने, और गठबंधन में हम चाहेंगे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, नीतीश जी से सब चाहेंगे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करें। और देखिए सरकार बहन जी की बनाने में कोई रोक नहीं पाएगा, और वही एक शख्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर सोचने की क्षमता, बात करने की क्षमता, उनके पास लोग हैं। अभी आपने देखा उन्होंने भी अपने 5 राज्य में चुनाव लड़ाया है, अच्छी खासी उनको वोट मिली है। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देश में हर जगह वोट है। तो हम सभी से चाहेंगे, अनुरोध करेंगे कि मीटिंग करके गठबंधन की सरकार बनाएं और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाएं। मोदी योगी की सरकार में लगातार विकास हो रहा है, फिर आप सरकार बदलना क्यों चाहते हैं? सरकार काम कहाँ हो रहा है आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप तो अच्छा कोई देख रहा है, आप तो एक एक गली एक एक कूचा देख रहे हैं। आज देख लीजिए नगर पालिका का हाल देख लीजिए, मंझनपुर में माननीय योगी जी की सरकार है, प्रदेश में डर किसी का है ही नहीं है। योगी जी का तो डर बताते हैं बुलडोजर, तो योगी जी का डर नहीं है। योगी जी के मंत्री ही, योगी जी के ही नेता ही बलात्कार कर रहे हैं, योगी जी के नेता ही लूट मचाए हुए हैं। आप नगर पालिका मंझनपुर देख लीजिए, आज 3-3 साल से काम, 4-4 साल काम रुका है, ना रोडें बन रही हैं। आप अभी आगे जाके देख लें, ये पार्क बन रहा है, 3 साल हो गया है, पार्क अभी तक हुआ नहीं है, गिट्टी पड़ी है, वैसे उड़ी है। और हम चाहेंगे विकास का काम हो, तेज़ी से विकास का काम हो। जब क्या विकास का काम ही नहीं होगा तो रोजगार कहाँ मिलेगा? चलिए, आपका काम कहना है विकास के कार्य। क्या नाम है आपका? माखन लाल केसरवानी। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी, क्यों देखना चाह रहे हैं मोदी जी? क्योंकि वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उनके जैसा प्रधानमंत्री हमने अपने जीवन काल में कभी देखा ही नहीं। और एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हम तो चाहते हैं पूरा देश भगवामय होना चाहिए। भगवामय ऐसा होना चाहिए कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर घर में भगवा होना चाहिए। उनके जैसा प्रधानमंत्री हम कभी नहीं देखे हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर लीडरशिप हर जगह है।